अगर वो रेल रोकेंगे तो हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। आदिवासी शुरू से आंदोलन किया है और आप बाद में भी आंदोलन करेगा। अपने हक अधिकार को बचाने के लिए हम लोग भी किसी हद तक जाएंगे। अपने से नीचा समझते थे और अपने आप को शिवाजी का वंशज समझते थे। देखिए बुट्टी मुड़ा में जो चौक में ना जो मूर्ति लगा ना शिवाजी का, वही महतो भाई लोग लगाए हैं। तो आदिवासी शिवाजी का वंशज नहीं है, आदिवासी प्रकृति का पुजारी है। यही प्रेस मीडिया से बचने के लिए दे दिया कि हम बीमार हैं, 5 दिन अभी हमको रेस्ट लेना है। टोल टैक्स में उसका आदमी बैठा होता है, चाहे वहाँ कोयला पार हो, मछली वाला पार हो, गाय वाला पार हो, चाहे बालू वाला पार हो, सबसे वो पैसा लेते हैं। जयराम महतो जो बीमारी का जो बहाना बना रहे हैं ना, वो ड्रामा कर रहे हैं मीडिया से बचने के लिए। जेल कैम्प का पार्टी पूरी कुर्मी पार्टी है। तो साफ प्रतीत होता है कि जयराम महतो की पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। कुर्मी आदिवासी में शामिल होने का मामला अब तूल पकड़ लिया है झारखंड प्रदेश में। अब पूरा गर्माहट देखने को मिल रहा है। एक तरफ कुर्मी समाज के लोग दिल्ली जंतर मंतर कूच किए हुए हैं कि वहाँ जंतर मंतर में प्रधानमंत्री के कानों तक अपनी आवाज़ को देंगे। दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश में अजय तिर्की जी जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मामला क्या है सीधे तौर से जानते हैं। कुर्मी समाज जो है एसटी की मांग उधर कर रहे हैं, जेल कैम्प उधर समर्थन दिखा रहे हैं, आप इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी दर्जा मांग क्यों कर रहे हैं आप, इसको समझने की जरूरत है। देखिए आदिवासी दर्जा आप मांग रहे हैं कि आदिवासी का जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिया गया है, अधिकार जो मिल रहा है, उसको सभी लोग खाने के लिए है और हमारे जल जंगल जमीन ये लोग लूटने के लिए है। मैं आप भी कहना चाहता हूँ कि अगर भाई बन के रहना चाहते हैं तो आप अपने अधिकार की बात कीजिए, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे सबसे कदम से कदम मिलाकर। अब जहां बोलिएगा वहां आपके साथ अजय तिर्की चलेगा और मेरे साथ जितना संगठन लोग सब लोग चलेंगे। लेकिन आप किसी को आदिवासी दर्जा में घुस कर उसका अधिकार खाना चाहेंगे, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम उनका अधिकार कहाँ ले रहे हैं। एक दिग्भ्रम था 1894 में, जब कुर्मी एक साथ करके दिग्भ्रम करके हमको हटाया गया है, लेकिन हम तो पहले थे। कोई उनको नहीं हटाया है, वो लोग खुद हटे हैं। क्यों हटे वो हमसे पूछिए। ये लोग अपने शिवाजी का वंशज कहते थे अपने आप को, और आदिवासी जो मूल आदिवासी है उसको ये लोग नीच समझते थे। नीच समझ रहे, नीच का मतलब अपने से नीचा समझते थे और अपने आप को शिवाजी का वंशज समझते थे। देखिए बुट्टी मुड़ा में जो चौक में ना जो मूर्ति लगा ना शिवाजी का, वही महतो भाई लोग लगाए हैं। तो आदिवासी शिवाजी का वंशज नहीं है, आदिवासी प्रकृति का पुजारी है। जल जंगल जमीन के पहाड़ का पूजा करता है और किसी भी चीज को नहीं मानता है। मतलब समझ लीजिए कि हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्यक्रम विधि विधान होता है हमारा पाहन के द्वारा होता है। अब हमको बताइए कुर्मी समाज में कहाँ पाहन है, कहाँ अखड़ा है, हमको बताइए। है कोई अखड़ा, है कोई पाहन? शादी करते हैं आप दहेज लेते हैं, आदिवासी दहेज नहीं लेता है। आदिवासी दहेज नहीं लेता, इसको समझिए। उसका कर्म कांड में अलग है और हम लोग का कर्म कांड अलग है। उसका टीराय से सर्वे हुआ, किसी भी अधिकार में उसको आदिवासी का कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए आज उसको आदिवासी दर्जा से अलग किया गया है। पुरानी चीज़ों को जब देख रहे हैं 1931 से पहले का, बोल रहे हैं कि कस्टमरी लॉ जो था उसमें 14 जनजाति में कुर्मी भी थे, ऐसा वो कह रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं। देखिए बात ऐसा है ना, मैं तो कह रहा हूँ, आप उनसे पूछिएगा ना, उनको कोई नहीं हटाया है। वो लोग खुद अपने आप को शिवाजी का वंश अपने आप को बड़ा मानते थे। तो वो तो और बड़ा मानते थे और खुद बोले कि हमको हटा दीजिए। तो ये कोई दाल चावल का दुकान है क्या कि 1 किलो तोल दीजिए और 2 किलो तोल दीजिए ले लीजिएगा? ये नहीं चलेगा। ये देश चलता है संविधान से और सर्वे से। सर्वे में किसी भी कैटेगरी में लोग आदिवासी दर्जा में नहीं आते हैं। जो टीराय का जो सर्वे हुआ था ना, उस सर्वे में वहाँ पर किसी भी तरह का वो आदिवासी दर्जा में नहीं आते हैं। और इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं, उनसे कहिए साफ तौर से कि आप अगर आदिवासी दर्जा की मांग करना चाहते हैं, चलिए हम बना देते हैं। लेकिन जो आपको अधिकार जो मिलता है आदिवासी में संविधान में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में, बोलो वो अधिकार आपको हम नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको हम खाली पेज की तरह ठप्पा मार के दे देंगे कि आप आदिवासी आते हैं। क्या उनको बनना चाहेंगे? पूछिएगा जरा उनसे। वो बोल रहे हैं कि अभी जंतर मंतर गए हैं कि सरकार अगर नहीं सुनी
तो रेल टोको वाला करेंगे। तो रोके ना भाई, कौन रोका है आपको? रोकिए, रेल रोकिए, ट्रेन रोकिए, जो रोकना है रोकिए। अगर वो रेल रोक के धमकी देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को हम ये करके झुका के हम लोग आदिवासी दर्जा ले लेंगे, अगर वो रेल रोकेंगे तो हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। आदिवासी शुरू से आंदोलन किया है और आप बाद में भी आंदोलन करेगा। अपने हक अधिकार को बचाने के लिए हम लोग भी किसी हद तक जाएंगे। जयराम मातो समर्थन दे दिए हैं, इधर तबीयत भी खराब हो गई है। जयराम मातो तो ढोंगी रास्ता है जी, कौन नहीं जानता है। यही प्रेस मीडिया से बचने के लिए दे दिया कि हम बीमार हैं, 5 दिन अभी हमको रेस्ट लेना है। ये एक झूठ मूठ का कह के वो रेस्ट ले रहे हैं ताकि प्रेस मीडिया से बचे का के। इसी मामले को लेके एक और जो आदिवासी नेत्री थी, जो कोई निशा भगत, उसको सुने हैं निष्कासित कर दिया गया है। निशा भगत छोटी बहन की तरह है, बहुत सारा चीज को नहीं जानती, लेकिन इस मुद्दा में, आदिवासी मुद्दा में वो ठीक बात बोली है। लेकिन मैं ही कहना चाहता हूँ कि जब यही निशा भगत कोकर डिक्शनरी पुल के पीछे वाले जमीन में जब झंडा हटाने गई थी बिल्डर से माल लेकर के, तब तो आप उसमें कुछ नहीं बोले उसके बिगड़ में। उसमें सरना ईसाई करके पूरा ईसाइयों को टारगेट कर रही थी झंडा के नाम से, तो हम मोटा माल ली थी। तो हमको लगता है कि निशा भगत माल पहुंचाई होगी जयराम मातो को, इसलिए कुछ नहीं बोले। तो आप तो प्रूफ दिखा रही थी क्या क्या चीज का कि देखिए निशा भगत ना, हाँ लेते हैं वो तो पैसे। अरे टोल टैक्स में उसका आदमी बैठा होता है, चाहे वहाँ कोयला पार हो, मछली वाला पार हो, गाय वाला पार हो, चाहे बालू वाला पार हो, सबसे वो पैसा लेते हैं जयराम मातो। अब वो कहे ना बोलते हैं, पहले 60-40 का बहुत आवाज उठाते थे, 1932 से खतान का बहुत बात उठाते थे, झारखंड हित का बहुत बात करते थे। आप कहाँ बात करते हैं? आप सिर्फ अनर-गनर बयान बोल करके सिर्फ मीडिया में बना रहना चाहते हैं। और मोदी से अच्छा प्रेरित है, मोदी का ड्रामा देकर के वो भी ड्रामा कर रहे हैं। जो बीमारी का जो बहाना बना रहे हैं ना, वो ड्रामा कर रहे हैं मीडिया से बचने के लिए, कि वो जो कुर्मी लोग आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं उससे बचने के लिए अगर हम बयान दे देंगे कुर्मी की तरफ तो आदिवासी नाराज होगा, अगर आदिवासी की तरफ बोलेंगे तो कुर्मी नाराज होगा। इसलिए वो बचने के लिए ढोंग रच रहे हैं और आराम करने का बहाना रच रहे हैं। अच्छा, ये बयान के बाद, निशा भगत के बयान के बाद उसको हटा देना जेल कैंप से, आप कैसे देख रहे हैं जेल कैंप पार्टी को? पूरी तरह से कुर्मी पार्टी है वो, जेल कैंप का पार्टी पूरी कुर्मी पार्टी है। मैं तो कहा जब हुआ सरना ईसाई की जब करके लड़ाई लड़ रही थी, ईसाई को टारगेट कर रही थी, तो उसमें तो आप तो कुछ नहीं बोले। उसी समय आपको टारगेट लेना चाहिए था कि आप उल्टा पुल्टा बयान मत दो, हमारे पार्टी में छवि धूमिल हो रहा करके। जैसे कुर्मी के बारे में बोला, आदिवासी दर्जा लेने की मांग का विरोध की, तो उसने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो साफ प्रतीत होता है कि जयराम मातो की पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। कुर्मी की पार्टी। तो क्या कहेंगे कि मतलब ये जो अभी एसटी सूची में शामिल होने की जो मांग कर रहे हैं, वो आप लोग, हम लोग उसका पूरा कतई होने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग भी झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी पूरे देश के हर एक कोना से हम लोग भी संपर्क कर रहे हैं और हम लोग भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग पूरे झारखंड में बंद करेंगे और हम लोग आने वाले जो 14 तारीख जो संडे पड़ रहा है उसमें हम लोग विरोध मार्च निकालेंगे। यहाँ से मोराबादी से जो आपको बिरसा चौक होते हुए, अरगोड़ा बिरसा चौक होते हुए, हिंदू चौक होते हुए हम लोग मेन रोड होते हुए फिर अल्बर्टेका चौक जाएंगे और फिर हम लोग वहाँ से अपना मोराबादी आएंगे। विरोध मार्च हम लोग भी निकालेंगे आने वाले संडे को 14 तारीख को। ये थे अजय तिर्की जी, जो कह रहे हैं कि हम लोग समाज के लोग अब एकजुट होके जो आदिवासी सूची में जो कुर्मी समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं वो कतई नहीं होने देंगे। ना वो पहले कभी आदिवासी थे, ना अब है। शिवाजी के वंशज वो अपने आप को मानते हैं, वो शिवाजी के वंशज ही रहे। बाकी आप क्या कुछ देखते हैं, कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।